हेलो एवरीवन। सो इन लास्ट वीडियो हमने देखा था कि कैसे आप स्टोरेज अकाउंट से डेटा को फेच कर सकते हो डेटाब्रिक्स में। नाउ द थिंग इज आई एम गोइंग टू टेल फ्यू थिंग्स कि जब हम ये सिल्वर फाइल क्रिएट करते हैं तो हमारा पर्पस होता है डेटा को क्लीन करना या डेटा को ट्रांसफॉर्म करना। जैसे कि अगर आपके डेटा में डुप्लीकेट वैल्यू है या आपका डेटा थोड़ा इनकंसिस्टेंट है तो उस डेटा को हम पूरी तरह से क्लीन करते हैं और फिर इसके बाद हम उस डेटा को सिल्वर लेयर में रख देते हैं। सो जैसे आप सभी ने यहाँ पर देखा था कि आपने फाइल लोड कर ली थी, ऑर्डर आईडी ऑर्डर डेट कुछ इस तरह से आपके पास आ रहा है ये रिजल्ट। नाउ द थिंग इज आप इसका प्रिंट स्कीमा भी कर सकते हो। प्रिंट स्कीमा का मतलब आप इनके डेटा टाइप देख सकते हो। अगर किसी का डेटा टाइप सही नहीं है तो आप उस डेटा टाइप को सही भी कर सकते हो। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू चेक डेटा टाइप हियर। सो लेट मी राइट check data types. Okay, so I'm going to write df dot print schema. So print schema and that's it. Now let me run it. So आप देखेंगे कि मेरे पास इनका print schema आ रहा है obviously. This is not PySpark class, this is data engineering class. तो हमारा focus basically bronze, silver, gold and all पे होगा. So यहाँ पे हम बहुत ही aggressively cleaning नहीं करेंगे. ठीक है, this data is cleaned although. सो आप देखेंगे यहाँ पर ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कस्टमर ईमेल है, कंट्री है और इन सबके डेटा टाइप ठीक है। बट अगर नहीं होते तो हम उन्हें ठीक कर सकते थे। हमेशा याद रखिए कि आप चैट जीपीटी का यूज भी बहुत कर सकते हो। कभी भी आपको समझ में ना आए तो आप हमेशा चैट जीपीटी पे क्वेश्चन कर सकते हो कि कैसे हम डेटा टाइप चेंज करेंगे स्पार्क में, और वो आपको एक क्वेरी बताएगा, आप उसे लिख सकते हो। ठीक है। नाउ द थिंग इज कि df डॉट प्रिंट स्कीमा आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू। सो यहाँ पर अगर आप देखिए, सो यहाँ पर बहुत से ऐसे लाइक कॉलम्स हैं जहां पर कुछ प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पर ये कंट्री है, लेकिन यहाँ कंट्री में कुछ कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो लोअर केस में है, कुछ कंट्रीज टाइटल केस में है। तो मैं चाहता हूँ सारे ही टाइटल केस में। सिमिलरली ये प्रॉब्लम आगे भी हो सकती है। अगर ये प्रॉब्लम यहाँ पर है तो ये प्रॉब्लम प्रोडक्ट कैटेगरी में भी हो सकती है, ये प्रॉब्लम प्रोडक्ट नेम में भी हो सकती है। आई डोंट नो। ओके। सो ऐसे में मैं इन सभी कॉलम्स को टाइटल केस में कन्वर्ट कर देता हूँ। सो किसी भी कॉलम को टाइटल केस में कन्वर्ट करने के लिए लेट मी राइट हियर कन्वर्ट टू टाइटल केस। सो पाइस्पार्क में टाइटल केस को इनिट कैप कहते हैं। जैसे लोअर होता है अपर होता है वैसे इनिट कैप भी होता है। सो आई एम गोइंग टू राइट समथिंग लाइक दिस, df इज इक्वल टू df डॉट विथ कॉलम, एंड हमें जिस भी कॉलम को टाइटल केस में करना है, सो कंट्री को करना है अगर, तो कंट्री कॉमा init cap and then after that df country. ओके। एंड सिमिलरली यही टास्क हमें बाकी सभी के साथ भी करना है। लाइक कंट्री आप इसे प्रोडक्ट कैटेगरी में भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट नेम में भी कर सकते हैं, सेल्स रीजन में भी कर सकते हैं। सो प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम एंड सेल्स रीजन, मैं इन सभी में ये टास्क परफॉर्म कर देता हूँ। सो लेट मी कॉपी दिस एंड यहाँ पर मैं प्रोडक्ट कैटेगरी लिखता हूँ। आफ्टर दैट यहाँ पे भी सिमिलरली प्रोडक्ट कैटेगरी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉलम प्रोडक्ट नेम है और सेल्स रीजन। सो प्रोडक्ट नेम, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास कुछ एआई से रिलेटेड लाइक एआई सजेशंस आ रहे हैं, तो आप चाहो तो आप इन्हें भी यूज कर सकते हो, राइट। सो डीएफ सेल्स रीजन एंड देन आफ्टर दैट कॉमा इनिट कैप एंड दैट्स इट। सो यहाँ पर ऑल्दो ये कस्टमर नेम के लिए भी कह रहा है तो हम कस्टमर नेम के लिए भी कर सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि यहाँ क्लीनिंग आपको करनी है, बट क्लीनिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर बिकॉज दैट यू ऑलरेडी नो इन पाइस्पार्क। व्हाट्स इम्पॉर्टेंट दैट हाउ थिंग्स गोज। सो हम यहाँ पर क्लीनिंग करते हैं एंड आफ्टर दैट हम अपने क्लीन डेटा को थ्रो कर देते हैं सिल्वर लेयर में। सो लेट मी रन दिस प्रोग्राम नाउ, df डॉट डिस्प्ले एंड रन इट। Okay, so there is some problem, and problem is product category. Okay, so the thing is that I did not use like I used a space, but column में space कहीं भी नहीं है.
So let me remove spaces from here only. Okay. नाउ आप देखेंगे कि अभी ये प्रॉब्लम कहीं भी नहीं होगी। सभी टाइटल केस में आ रहे हैं, कहीं पर भी कोई इशू नहीं है। ओके। देर इज अनदर थिंग जिससे हम डील करते हैं कि अगर मेरे डेटा में लाइक मिसिंग वैल्यूज हो तो वो ड्रॉप हो जाए। सो आप यहाँ पे उन मिसिंग वैल्यूज को ड्रॉप करना चाहते हो जो पूरी की पूरी रो ही मिसिंग है। सपोज करिए आप उन मिसिंग वैल्यूज को ड्रॉप करना चाहते हैं जो पूरी की पूरी रो ही मिसिंग। सो वहां पे आप ड्रॉप ना फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ओके। सो remove rows where all of the values are missing। जहां पर सारी वैल्यूज मिसिंग है उसे रिमूव कर दो। सो यहाँ पे आप लिखेंगे df इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप ना। ओके। एंड हाउ इज इक्वल टू ऑल। हाउ इज इक्वल टू ऑल बेसिकली क्योंकि मैं चाहता हूं वो रोज डिलीट हो जहां पर सारी ही वैल्यूज मिसिंग। एंड देन आफ्टर दैट df डॉट डिस्प्ले एंड लेट मी रन। सो आप देखेंगे कि राइट नाउ यहाँ पर लाइक अगर हम देखें तो 955 रोज है। ओके। सो द थिंग इज कि यहाँ पर अभी कुछ वैल्यूज मे भी शायद डिलीट हो गई हैं, मे भी शायद डिलीट नहीं हुई हैं। बट द थिंग इज कि अगर आप ये लाइन लिख देते हैं तो फिर आपकी सारी ऐसी रोज डिलीट हो जाती हैं जहां पर सारी वैल्यूज मिसिंग होती हैं। सो df इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप ना हाउ इज इक्वल टू ऑल। ओके। सो यहाँ पर आई थिंक कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं थी तो कुछ डिलीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पहले भी 955 रोज थी और अभी भी 955 ही रोज हैं, तो कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। नाउ लेट्स मूव टू डुप्लीकेसी कि अगर आपके डेटा में डुप्लीकेसी है। ओके। द थिंग इज कि ये आप इस तरह से चेक करते हो और चेक करने के बाद आप देख सकते हो। इसके साथ साथ कई बार डेटा का नेचर होता है कि डेटा में डुप्लीकेसी हो सकती है। सो ऐसे में हमें डुप्लीकेट रोज नहीं चाहिए। सो यू कैन रिमूव दोज डुप्लीकेट रोज ऑल्सो। सो रिमूव डुप्लीकेट रोज। सो यहां पर आप लिखते हो df इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स। दैट्स इट। ओके। एंड df डॉट डिस्प्ले एंड लेट मी रन इट। ओके। सो आप देखेंगे 952 रोज बची, यानी कि कुछ रोज ऐसी हैं जो डुप्लीकेट थी और वो डिलीट हो गई। राइट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होता है? सो देखिए, इसके बाद आपका नेक्स्ट टास्क होता है कि आप इस डेटा को सिल्वर लेयर में रख सकते। द थिंग इज कि आप यहाँ पर क्लीनिंग करते हो, क्लीनिंग आप अलग अलग वेज में कर सकते हो। क्लीनिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर बिकॉज दैट हैपेंस इन PySpark ओनली एंड यू नो PySpark। बट हाउ कैन यू लाइक थ्रो दिस डेटा इनटू सिल्वर लेयर? सो सिल्वर लेयर में आप इस डेटा को कैसे रखोगे? ओके। सो फॉर दैट यू हैव टू राइट अ सिंपल क्वेरी जो मैं आपको शो करता हूं एंड देन आई विल राइट इट ऑल्सो। दिस इज द सिंपल क्वेरी df dot write dot format parquet। Okay. So let me write it only df dot write dot format parquet. Even I what I can do, I can like copy it here and I can explain it to you there. Okay. So this is query, but let me write it. So df wait, yeah, मैंने accidentally इसे रन कर दिया। So let me write it here df dot write, क्योंकि मैं राइट कर रहा हूं इनटू अ फाइल। किस फॉर्मेट में मैं चाहता हूं सिल्वर लेयर में डेटा स्टोर हो। सो पार्के में हो तो पार्के में। मोड क्या हो? जब भी हम डेटा को लोड करें तो वो अपेंड हो, ऐड हो सिल्वर लेयर में, या फिर ओवर राइट हो जाए। तो मैं कहता हूं ओवर राइट हो जाए क्योंकि हम हमेशा न्यू डेटा पे वर्क करेंगे। हमेशा न्यू डेटा आएगा, हम सिर्फ उस पे ही वर्क करेंगे, तो हम ओवर राइट करना चाहेंगे। राइट। सो यहाँ पर मोड ओवर राइट एंड देन आफ्टर दैट ऑप्शन जहां पर आप पाथ दे देते हो। और आपका पाथ क्या है?
सो आपका पाथ है वही ABFSS, लेकिन इस बार सिल्वर। सो सिल्वर, एंड आफ्टर दैट एट द रेट, और आपका स्टोरेज अकाउंट CFACC NTS, एंड देन आफ्टर दैट डॉट dfs.core.windows.net, एंड आफ्टर दैट आप एक न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो इफ यू वांट। जैसे आप कह सकते हो सिल्वर डेटा, ये आपके उस फोल्डर में, मतलब सिल्वर फोल्डर में एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा सिल्वर डेटा, एंड आफ्टर दैट डॉट सेव। ओके, I don't need to write this, so let me remove it here and let me run it here also. And let's wait. So the job is done. अब आपकी जो फाइल है वो ऑलरेडी सिल्वर लेयर में है। इफ यू वांट टू सी, सो आप वो भी देख सकते हो। ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो टू रिसोर्स ग्रुप, एंड रिसोर्स ग्रुप में CF रिसोर्स, एंड CF रिसोर्स में आप जाओगे, सो यू विल गेट टू CF अकाउंट्स, जो कि स्टोरेज अकाउंट है, एंड आफ्टर दैट कंटेनर, एंड कंटेनर में आपके पास सिल्वर लेयर है, एंड सिल्वर लेयर में सिल्वर डेटा नेम का फोल्डर है, और इसके अंदर आपकी फाइल है। यहाँ पर जितनी भी फाइल अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रही है, ये फाइल आप डिलीट भी कर सकते हो। दिस फाइल इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द फाइल जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये आपकी पार्के फाइल है, लेकिन यहाँ पर आपका डेटा क्लीन है, इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है, मिसिंग वैल्यूज नहीं है, डेटा में कंसिस्टेंसी है, एंड एवरीथिंग। Okay, so this is how you can get the data from a storage account and clean that data, and after that put that data into your uh, silver layer. Now in next class we will be working on gold, and gold layer is super important. Like the most important part in this data engineering is when we work on gold layer. So let's wait for the next video. Before that आप सभी लोग इसके प्रैक्टिस करिए, एंड अगर कोई भी क्वेरी है, सो डू आस्क।